वो पाकिस्तान जिसमें गुर्बत और बेरोजगारी अरूज पर है और इस वक्त कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा है जिसकी वजह से दुनिया में इसकी इज्जत बनी हुई है, और वो है इसकी एटमी कुव्वत। एटमी मैदान में पाकिस्तान दुनिया के चंद बड़े ममालिक की लिस्ट में मौजूद है। आखिर कैसे पाकिस्तान एक तरफ गुर्बत और दूसरी जाने बैरूनी प्रेशर बर्दाश्त करके एक एटमी मुल्क बना? पाकिस्तान की इस मैदान में स्ट्रगल और रास्ते में पेश आने वाली तमाम तर मुश्किलात के बारे में जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। तो चलें यार, बिना टाइम वेस्ट किए ही वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि अपने लोगों की फलाह बहबूद पर काम करने के बजाय पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम शुरू करने की जरूरत क्या थी। हालांकि एटमी प्रोग्राम के बजाय गुर्बत के खात्मे पर भी काम किया जा सकता था। बेसिकली पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम शुरू करने के पीछे बहुत सी रीजन थी। पाकिस्तान की आजादी के 2-3 माह बाद ही होने वाली कश्मीर वार में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन बढ़ गई और दोनों मुल्कों के दरमियान एक के बाद एक जंग देखने को मिली। इस दौरान इंडिया एक एटमी कुव्वत बनने के रास्ते पर चल पड़ा था, इसलिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन जो कि इसकी सलामती के लिए भी खतरा था, जब वो एक एटमी कुव्वत बनने के मैदान में उतरा तब पाकिस्तान के लिए भी इस मैदान में आना जरूरी था। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल भी इसी रास्ते पर था। इसके अलावा उन दिनों सोवियत यूनियन भी एशिया और मशरिक वस्ता में कभी ईरान तो कभी अफगानिस्तान को इन्वेड कर रहा था और इससे पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा खतरा था। मुख्तसर ये कि लाजिम हो गया था कि अगर पाकिस्तान को अपना वजूद बरकरार रखना है तो उसे मुकाबला करने के लिए एटमी हथियार बनाने होंगे। ये सफर शुरू होता है साल 1955 से, जब खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर सेंटो यानी सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी गई थी और बेसिकली 5 मुल्क इस तंजीम का हिस्सा थे: ईरान, इराक, तुर्की, पाकिस्तान और यूके। इस तंजीम का हिस्सा होते हुए अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान एक डील साइन की गई जिसका नाम था एटम्स फॉर पीस। इस डील का मकसद ये था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर एनर्जी पर काम कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ये काम अपने मुल्क की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए करेगा, यानी पाकिस्तान इससे तबाही फैलाने वाले हथियार नहीं बना सकता था। खैर, सेंटो में पाकिस्तान को कुछ बेसिक टेक्नोलॉजी फराहम की गई और पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंसदानों को ट्रेनिंग भी दी जाने लगी। इसके अलावा सेंटो के जरिए पाकिस्तान को मगरबी दुनिया तक रसाई दी गई। गर्ज ये कि सेंटो के जरिए पाकिस्तान की एक अच्छी खासी बुनियाद बन गई थी। आखिरकार साल 1965 में पाकिस्तान की जानिब से पैक यानी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बुनियाद रख दी गई, जिसका मकसद एटमी मैदान में टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और रिसर्च वगैरह था। इसके अलावा इसका मकसद मुल्क में यूरेनियम के जखैर की खोज लगाना भी था। इसी साल ही पाकिस्तान को डेरा गाजी खान में यूरेनियम के भारी जखैर मिले और पाकिस्तान ने डेरा गाजी खान से यूरेनियम निकालना शुरू कर दी थी। अब तक तो पाकिस्तान कुछ पाबंदियों का सामना कर रहा था, लेकिन साल 1971 में इंडिया की मुदखलत से बांग्लादेश पाकिस्तान से कट गया और अब इंडिया को रोकने के लिए पाकिस्तान ने अपने एटमी प्रोग्राम को मजीद तेज कर दिया और अब पाकिस्तान बाकायदा इस मैदान में खुलेआम एंट्री कर लेता है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने पैक यानी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को बगैर किसी से डरे काम करने की हिदायत जारी कर दी। घास खाएंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे, ये नारा लगा दिया था पाकिस्तान ने। जब पाकिस्तान ने एटमी हथियार बनाने का अज़म कर ही लिया तो आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका पाकिस्तान को बेसब्री से इंतजार था, और वो वक्त था साल 1974 जब फादर ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक पावर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने ज्वाइन किया। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का इस सफर को ज्वाइन करना पाकिस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बेसिकली डॉक्टर अब्दुल कदीर खान काफी काबिल और वेल एजुकेटेड इंसान थे। अब्दुल कदीर खान ने बीएससी कराची से की थी। अब्दुल कदीर खान ने फिजिक्स में मास्टर नीदरलैंड की एक यूनिवर्सिटी ऑफ डेल्फ्ट से की और अब्दुल कदीर खान ने साल 1972 में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की तालीम बेल्जियम की एक यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की थी। साल 1972 में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान आ गए थे और इसके 4 साल बाद ही यानी साल 1976 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को इस सफर में ज्वाइन किया। अब्दुल कदीर खान की जहानत, उसके पास मौजूद सेंसिटिव टेक्नोलॉजी और उसके इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट्स की वजह से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान की किस्मत बदल डाली। साल 1976 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने आते ही कहोटा रिसर्च लेबोरेटरी की बुनियाद रख दी थी और इसमें खुफिया तौर पर एटमी हथियार बनाने का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन बाद में दुनिया को किसी न किसी तरह इस चीज की भनक पड़ ही गई थी और जब दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान अब एटमी हथियार बनाने लगा है तो पाकिस्तान के लिए बहुत सी मुश्किलात क्रिएट कर दी गई। साल 1979 में एक तो सेंटो का खात्मा हो चुका था, ऊपर से अमेरिका ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रुकवाने के लिए तमाम तर फौजी और मुआशी इमदाद बंद कर दी थी। इसराइल ने पता चलते ही पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पर हमला करने की कोशिश की, मगर वो अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाया था। अमेरिका पाकिस्तान पर कभी पाबंदियां लगाता तो कभी हटा देता, लेकिन पाकिस्तान ने अपना काम जारी रखा और पाकिस्तान एक पे एक न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करने लगा। यहाँ तक कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने यह दावा भी कर दिया था कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स के साथ साथ एटम बम भी बना लिया है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके खुद को एटमी कुव्वत साबित नहीं किया था। 11 मई साल 1998 सूरज की चमक बहुत ज्यादा थी और इस गर्मी के साथ साथ बरसगीर का सियासी और दिफाई निजाम भी बहुत गर्म था, क्योंकि इस दिन इंडिया ने खुद को एटमी कुव्वत शो करने के लिए पोखरान में 3 एटमी धमाके किए थे। इंडिया के इस कदम ने नवाज हुकूमत को दिन में तारे दिखा दिए थे, क्योंकि इससे पाकिस्तानी हुकूमत पर एक बड़ा प्रेशर बिल्टअप हो गया था। एक तो ये कि पाकिस्तान की अवाम ये चाहती थी कि पाकिस्तान भी इंडिया के जवाब में एटमी धमाके करे और दुनिया के सामने खुद को एटमी कुव्वत शो करे,
लेकिन बैरूनी प्रेशर ये था कि पाकिस्तान को इस तरह का कोई भी कदम उठाने से सख्ती से रोका गया। पाकिस्तान अभी इसी कश्मकश में ही था कि इंडिया ने 2 और धमाके कर डाले, लेकिन इससे पाकिस्तान का काम आसान हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान अब ये कह सकता था कि अगर बैरूनी ताकतें इंडिया को नहीं रोक सकती तो हम क्यों रुकें। और बस फिर 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भी बलोचिस्तान चावी में 5 एटमी धमाके कर डाले, और ये एटमी धमाके करके पाकिस्तान ने खुद को दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी कुव्वत बना डाला। और इसके साथ ही पाकिस्तान का ये एटमी सफर भी अपने अंजाम को पहुंच गया। इस वक्त पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेसिटी 1.3 गीगावाट है, और साल 2023 तक ये कैपेसिटी तकरीबन 8.8 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। और इस वक्त पाकिस्तान के टोटल न्यूक्लियर वारहेड्स की तादाद 170 है, जो कि अगले साल तक 200 से भी ऊपर चली जाएगी, और पाकिस्तान इंडिया को बहुत पीछे छोड़ देगा। इस वक्त इस फील्ड में पाकिस्तान के जो बड़े इदारे काम कर रहे हैं वो हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी पैक, कहोटा रिसर्च लैब, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा पाकिस्तान फ्यूचर में बहुत कुछ करने जा रहा है, जैसे कि न्यूक्लियर सबमरीन की तैयारी के साथ साथ पाकिस्तान की न्यूक्लियर जनरेशन पावर में भी इजाफा होगा, और न्यूक्लियर वेपन्स की सेफ्टी और केयर के लिए भी बहुत कुछ किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के बहुत से न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। खैर अब होता क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोग वीडियो को लाइक और आगे शेयर भी करेंगे।